एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। एक बार फिर से पटना की धरती से स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम बिहार के शिक्षकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने पूर्व में आपके चैनल के माध्यम से कहा था जी वो सभी बातें पूर्णतः सत्य साबित हुई जी और सत्य का वो हमने कराया। जी कल हम पटना से बाहर थे जी और विभाग की तरफ से कॉल आया था, 3 पत्र की मांग की गई थी जी जिसमें वरीयता का पहले वाला पुराने वाले लेटर्स का है ना, जी वो जी सभी लेटर हमने विभाग को उपलब्ध कराया। और जो पहले हमने कहा था कि लेंथ ऑफ सर्विस के आधार पर जी आपसी वरीयता का जी निर्धारण होगा, है जी ना। जी जी और वही हुआ भी, जी बिल्कुल। वैसा हो गया। जी और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बिहार के जो तमाम शिक्षक हैं, जी जी जो लंबे अरसे से काम कर रहे थे और उनको प्रोन्नति नहीं दी जा रही थी, बिल्कुल प्रोन्नति का बिल्कुल, इसका थोड़ा मार्ग जो है वो विस्तृत में विश्लेषण किया जाए इसका। प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो गया। और उस प्रोन्नति में जैसे मान के चलिए कि 1 जनवरी 25 को कोई अगर विशिष्ट शिक्षक बना है, ठीक, जी जी तो पूर्व की सेवा मतलब स्थानीय निकाय के रूप में, स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में जो उन्होंने एक प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में जब से काम किया है ना, जी बिल्कुल। उस तिथि से 8 साल की सेवा उनकी पूरी हो गई है, जी ठीक। तो वैसे शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में जी प्रोन्नति दे दिया जाएगा। जी तो एक बहुत बड़ी चीज प्राप्त हुई है बिहार के तमाम शिक्षकों को, है ना, जी जिसकी उम्मीद ये लोग नहीं लगाए होंगे। वो चीज जो है मांग पूरी हुई है आज बहुत बड़ी। इसके लिए हम शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों को धन्यवाद देंगे, खास करके अपने नए एसीएस को हम बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये आते ही धुआंधार बैटिंग शिक्षक हित में कर रहे हैं। और उस दिन भी हमने आपके इस चैनल के माध्यम से कहा था कि शिक्षक बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगाएं और हम आपकी तमाम मांगों को पूरा करवाएंगे। मैं पहले भी कहा था, सेवा निरंतरता भी बिहार के तमाम शिक्षकों को मिलने जा रही है और सेवा निरंतरता भी बहुत जल्द पत्र निर्गत होगा। और इसमें भी आपको मैं बता देता हूं आज जी कि जो विशेष शिक्षक हैं, इसके बाद विद्यालय अध्यापक, जी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक जी जो जी स्थानीय निकाय से आकर के बने हैं, ठीक, जी ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। जी स्थानीय निकाय से जो लोग इस सेवा में आए हैं उन तमाम शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलने जा रहा है। जी और जिस तिथि को इनकी नियुक्ति तिथि है, मान लीजिए 1 जनवरी 2025 विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की तिथि है ना, जी तो उस तिथि से इनको वित्तीय लाभ प्राप्त होगा और वैचारिक लाभ इनको पूर्व की सेवा के आधार पर उनको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जी तो यह पत्र भी बहुत जल्द मिलेगा और एक बहुत बड़ी कामयाबी बिहार के शिक्षकों की होगी, क्योंकि इससे हमारे रिटायर के समय में जो भी सेवा निवृत्त होंगे तो ग्रेजुएटी वगैरह सब जो है इनका बढ़ जाएगा, लेंथ ऑफ सर्विस बढ़ जाएगा, वरीयता का लाभ तो खैर प्राप्त हो ही गया है ना। जी तो ये सब चीज जो है शिक्षक हित के लिए एक ऐतिहासिक कदम हुआ है। आज का दिन जो लगातार 2-3 पत्र जो निर्गत हुआ है, जिसके आशा और प्रत्याशा में हमारे शिक्षक निराश हो गए थे, खास करके विशिष्ट शिक्षक तो बहुत हतोत्साहित थे कि हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बार बार इन लोग सभी शिक्षकों को बीच बीच में उनको प्रोत्साहित करता रहा कि जी आप एकदम निश्चिंत रहे, आपकी सारी मांग हम पूरी करवाएंगे। और उनकी हर एक एक मांग जो है पूरा हो रही है ना, और होगी। निरंतरता भी अभी हमने पहले भी कहा था, निरंतरता आपको प्राप्त होगा। निरंतरता का भी पत्र आधा एक तरह से प्राप्त हो गया है, थोड़ा सा उसका फाइनल लेटर एक अलग से निर्गत हो रहा है, वह भी उनको बहुत जल्द उनके पास उपलब्ध हो जाएगा। लेटर तैयार है ना, जल्दी ही मिल जाएगा, काम उस पर चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं और आज पूरे दिन हम भी व्यस्त रहे हैं। थोड़ा सा अभी हम भी एक शादी समारोह में जाना है, इसलिए ज्यादा समय हम आपको भी नहीं दे पाएंगे। आज इतना ही, विशेष अगले कार्यक्रम में। एक एक पॉइंट है, खासकर स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को थोड़ा सा इसमें निराशा हाथ लगी है, उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट कर दिया जाए। नहीं, स्नातक ग्रेड शिक्षक हो या 11th और 12th के शिक्षक जी हो, जी जी इन शिक्षकों को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। विभाग ने इस चीज को स्वीकार किया है, जी ठीक है। जी और विशिष्ट शिक्षक नियमावली को ध्यान से पढ़ेंगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन शिक्षकों को टाइम बाउंड प्रमोशन है, जी ठीक है।
तो इस आज के पत्र में जब लिखा जा रहा है कि इसकी पूर्व की सेवा के आधार पर, है ना, इसकी पूर्व की सेवा की गणना करते हुए इनको प्रमोशन देना, 1 जी से 5 के शिक्षक को स्नातक ग्रेड में, ध्यान जी देने वाली बात जी है। जी जी तो उसी तरह से 6 से 8 के जो शिक्षक हैं या 11 से 12 के जो शिक्षक हैं, तो इनको भी टाइम बाउंड प्रमोशन जो है नियमावली में ही है, और इसी पत्र के आलोक में इनका भी प्रमोशन जो है वो स्वतः वरीय विशिष्ट में होगा, ठीक है। और जी इसका डिमांड हम आज एससीओ से कर दिए हैं, और 1-2 दिन में इसको भी हम करवा लेंगे, निश्चिंत रहें। चाहे वो 11-12 के शिक्षक हो या 6 से 8 के शिक्षक हो, किसी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी हर चीज पर हमारी नजर है, हर जरूरत जो भी कमी है विभाग से छूट रहा है उसको पूर्ति हम करवाएंगे। मैं इसी के लिए बिहार में जाना जाता हूं, और आपका हर मांग पूरा होगा। आप बेफिक्र रहें, विद्यालय में पठन पाठन कीजिए, बच्चों को खूब मन से पढ़ाइए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाइए, ये हम सबका दायित्व है। और आपके अधिकार के लिए तो आपका भाई संघर्ष कर ही रहा है, आपकी हर मांगे पूरी होगी। और बीपीएससी एचटी और एचएम शिक्षकों को भी क्या कुछ बेनिफिट मिलने की संभावना बिल्कुल, है? मैंने कहा था ना कि एसटी में जो लोग योगदान किए हैं, जी मतलब स्थानीय निकाय से जो लोग इसमें आए हैं, है ना, जी उनको जी भी सेवा निरंतरता का लाभ प्राप्त हो रहा है। चलिए बहुत सेवा बहुत धन्यवाद निरंतरता सर। का लाभ उनको भी प्राप्त होने वाला है।